कल थोड़ा सा लाइटिंग इशू था, पर आज मैंने थोड़ा सा लाइटिंग इशू ठीक किया है। तो आज हम पढ़ेंगे जो है विटामिन्स के बारे में, और फूड की ना अच्छे से प्रॉपर डाइट लेने से जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, है जो कमियां आती हैं या जो बीमारियां हमारे अंदर बॉडी में फैलती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स होती हैं जिनकी कमी हो जाती है अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। तो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें पहली चीज़ ये थी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड पढ़ा था, जिसमें अकॉर्डिंग टू बैलेंस डाइट, और दूसरा डिफरेंट रीजन के पर्सन जो थे वो डिफरेंट रिलीजन की तरह से वो डाइट लेते थे, यानी डिफरेंट रीजन से ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी के बारे में। तो डेफिशिएंसी होती क्या है? डेफिशिएंसी मतलब कमियां, यानी किसी न्यूट्रिशन की हमारे बॉडी के अंदर कमी होना, यानी कोई न्यूट्रिशन जो होता है वो लैक हो जाए हमारी बॉडी के अंदर या कम हो जाए, उसे हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। और उसकी वजह से हमें कोई भी डिसीज़ हो जाए, कोई भी डिफेक्ट हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे डिफिशिएंसी एंड डिसीज़, यानी डिफिशिएंसी क्या और डिसीज़ क्या है। तो डिफिशिएंसी क्या है? हमारी बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी होना या किसी विटामिन्स की कमी होना, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो इसेंशियल एलिमेंट होते हैं और हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कभी कभी क्या होती है कि बॉडी के अंदर लैक हो जाती है क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते या हम उन न्यूट्रिशन को नहीं लेते जिनकी नीड है और हम कुछ और ही खा रहे हैं, जैसे जंक फूड वगैरह। तो डिफिशिएंसी डीज मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन में? कि डिफिशिएंसी एंड डिसीज़। डिफिशिएंसी यानी कमी हो रही है और डिसीज़ मतलब बीमारी। तो डिफिशिएंसी डिसीज़, तो सबसे पहले डिफिशिएंसी क्या होती है? डिफिशिएंसी होती है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाता है या काफ़ी लंबे समय तक वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ आने लगती है या जो है डेफिशिएंसी हो जाती है उसके, तो डिसीज़ कॉज करने लगता है। जैसे जो है विटामिन ए लॉन्ग टाइम तक ना मिलने से हमारे बोन कमज़ोर होने लगते हैं। अभी हम विटामिन ए और डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे विटामिन्स दिया हुआ है। विटामिन्स हमारे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वो कार्बन के बने हुए होते हैं विटामिन्स, और वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, सॉरी जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है। केमिकल रिएक्शन बोले तो जैसे हमारी बॉडी को दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और जो है बोलने के लिए एनर्जी चाहिए या किसी चीज़ को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये सारा काम जो है हमारी बॉडी कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू करता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको जो एनर्जी होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है उसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, या हमारे हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारी की सारी एनर्जियाँ होती हैं, जो सारे केमिकल्स होते हैं, या हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव होना, या हमारी बॉडी में डाइजेशन यानी पाचन करना, रेस्पिरेशन सांस लेना, तो ये सारे के सारे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में या जो भी चेंजेस होते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, वो सारे के सारे हमारे कहाँ पे आते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में विटामिन्स थी, और विटामिन टर्म जो था वो कैज़ीमार्क फंक ने दिया था 1912 में। जो विटामिन टर्म था उसको कैज़ीमार्क फंक ने दिया था 1912 के अंदर। और बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं वो कहाँ से ड्राइव होती हैं? प्लांट से, बट सम प्रोटीन आर ड्राइव बाय एनिमल। तो मोस्टली क्या होती है? प्लांट से होती हैं, एक्सेप्ट B12। विटामिन B12 दिया, पर विटामिन B12 हम नहीं पढ़ेंगे, जो नॉर्मल 6 क्लास की विटामिन होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट विटामिन था विटामिन ए। तो विटामिन ए जो था प्लांट एक्सिस्ट विटामिन, यानी कैरोटीनॉइड, यानी जो हमारे जो गाजर होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? कैरोटीनॉइड कंपोनेंट पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी जो है आई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। और कैरोटीनॉइड विटामिन जो है हमारी प्लांट में होती है, और विटामिन ए यानी विटामिन ए जो होती है वो एनिमल में भी पाई जाती है, लाइक मिल्क और एग के अंदर भी पाया जाता है हमारा। तो बेसिकली मिल्क के अंदर पाया जाता है, ये घटा दो, मिल्क के अंदर हमारा जो है विटामिन ए पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है?
फंक्शन ये है कि विजन यानी हमारे जो देखने की क्षमता होती है उसको स्ट्रांग कर देना, यानी हम अपनी आँखों से जो हमारी आँखों की क्षमता है उसको बरकरार रखना या उसको स्ट्रांग करना, वो है विजन। सेकंड था बोन ग्रोथ, हमारी जो हड्डियां होती हैं कमज़ोर होने लगती हैं उनको ग्रोथ देना, उनको स्ट्रांगबिलिटी, उनको हेल्थी बनाना, ये हमारे विटामिन ए का काम है। और साथ में टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सेल, तो हमारे एपिथेलियल सेल को भी क्या करती हैं, मेंटेन करके रखती हैं। उसके बाद था डेफिशिएंसी मतलब ये फंक्शन थे कि भाई आँख की रोशनी, हड्डियों का ग्रोथ और एपिथेलियल सेल की इंटीग्रिटी को इंक्रीज करना। उसका डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो भी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी मतलब कमियां या वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, तो डेफिशिएंसी क्या हो जाती है कि हमारी जो आँखों की क्षमता यानी जो हमारी विजन कैपेसिटी है वो कम हो जाना, यानी हमारे आँखों से दूर तक दिखना बंद होना, या हम अपनी आँखों से जो स्पष्ट ना देख पा रहे हों, तो ये हमारी क्या थी, विजन क्वालिटी वीक कर देना। बोन्स, हमारी हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी, और जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी भी इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ये कुछ डेफिशिएंसी थी। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में कम दिखना, जीरोथैल्मिया, बोन डिफॉर्मेटिव यानी हमारी जो बोन्स हैं वो क्या हो रही हैं, वीक हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन B1 हमारी बॉडी के अंदर थायमीन प्रोफॉस्फेट होती है, उसको हम विटामिन B1 बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है, और इसको सोर्स कहाँ से मिलता है, ये ईस्ट, राइस पॉलिश और यॉक लीवर किडनी से। मतलब जो हमारा विटामिन B1 है वो थायमीन प्रोफॉस्फेट से बनता है, यानी जो हमारा विटामिन B1 है उसे थायमीन प्रोफॉस्फेट जो होता है उससे हमारा विटामिन बनता है, यानी थायमीन कंपोनेंट जो होता है वो विटामिन B1 को बनाने का काम करता है। अब विटामिन B1 की कमी की वजह से वेरी डिफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं मिलता, या थायमीन हमारी बॉडी के अंदर थायमीन एलिमेंट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में बेरी नामक रोग हो जाता है। इस रोग को रोकने के लिए हमें जो है ईस्ट, यॉक, एग यॉक लीवर किडनी और राइस पॉलिश सोर्स है यहाँ पे, जिससे हमें क्या होता है कि बेरी डिसीज मीन्स थायमीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और अगर इसकी कमी होती है तो मोस्टली उन रीजन्स के लोगों में ज़्यादा कमी पाई जाती है जहाँ पे लोग वाइट राइस यूज़ करते हैं मोस्टली अपने मतलब मेन फूड वहाँ का वाइट राइस हो जाए, जहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वाइट चावल, वहाँ के लोगों में ये डिफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है। स्पेशली ये डिफिशिएंसी बच्चों में ज़्यादा होती है, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों में ही ये ज़्यादा होती है। इस डिफिशिएंसी बच्चों के अलावा जो मेल एंड फीमेल है उनमें भी ये डिफिशिएंसी सेम टाइप में देखी जा सकती है। इस डेफिशिएंसी में जो बंदा है उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है, उसकी मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, उसके पूरे बोन्स प्रॉपर दिखने लगते हैं, इतनी कमज़ोरी हो जाती है उसको। ये डिफिशिएंसी प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से होती है। हाई अमाउंट में हम चाय या कॉफ़ी या अल्कोहलिक कंपोनेंट पीते हैं, अगर हम चाय, कॉफ़ी या अल्कोहलिक कंपोनेंट हाई अमाउंट के अंदर लेते हैं तो उसमें भी थायमीन कंपोनेंट नहीं पाया जाता, और इसकी वजह से भी ये डेफिशिएंसी कॉज कर जाती है हमें। सेकंड डेफिशिएंसी है विटामिन सी। विटामिन सी जो होती है उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ड्राई रफनेस स्किन हो जाती है, और हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। तो विटामिन सी की वजह से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि विटामिन सी जो है हमारी बॉडी के अंदर मेन कॉज स्कर्वी करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वो स्कर्वी डिसीज फैलाता है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से विटामिन सी सिंथेसाइज ऑल एनिमल एक्सेप्ट ह्यूमन एंड गिनिया पिग, यानी जो विटामिन सी है वो लगभग सभी एनिमल्स में सिंथेसाइज होता है, ह्यूमन और गिनिया पिग के अंदर छोड़कर। जो विटामिन सी होती है वो हमारी सॉल्युबल विटामिन होती है, वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाती है, इसलिए हम अपनी बॉडी में विटामिन सी को स्टोर नहीं कर पाते हैं। विटामिन सी की वजह से जो कमियाँ वो क्या है, पहले तो रोल क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स फॉर्म करना है, कोलेजन टिश्यू फॉर्म करना हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी का काम है। सेकंड वर है इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस फॉर्म करना, इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस फॉर्म करता है।
डिफिशेंसी यानी इसकी कमियां क्या हैं? कमियां ये कि ड्राई रफ स्किन कवर्ड विथ रेडिश स्पॉट, यानी जो हमारी स्किन है वो ड्राई यानी सूख सी जाती है और उसके ऊपर एक रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। ये पहली कमी थी। दूसरा, हमारे जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं और हम प्रॉपर वर्क करने में कैपेबल नहीं होते, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। थर्ड है वीक मसल वेरी लिटिल एनर्जी, यानी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स वीक हो जाती हैं और हमारी बॉडी के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वर्क को कर सकें। थर्ड है वीकनेस ब्लीडिंग अल क्रिएटेड गम, यानी जो हमारी बॉडी वीकनेस हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, जो मसूड़े होते हैं यानी जो हमारे जॉ साइड हैं यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, हमारे टीथ कमज़ोर हो जाते हैं और लूजनिंग टीथ यानी टीथ कमज़ोर होते हैं। सोर्स क्या है इनका, जहाँ से सूत्र यानी जहाँ से ये मिलते हैं हमें, वो है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट यानी जो भी हमारे खट्टे फल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें ये पाया जाता है, जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, उनके अंदर ये पाया जाता है। टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा विटामिन B1। विटामिन B1 जो था वो थायमीन फॉस्फेट था, यानी विटामिन बी को हम थायमीन फॉस्फेट भी बोलते हैं कि विटामिन B1 में थायमीन कंपोनेंट होता है जिससे टूट कर विटामिन B1 बनती है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरीबेरी हो जाता है। बेरीबेरी एक टाइप का ऐसा डिसीज है जिसके अंदर हमारे जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, हम चल नहीं सकते हैं, हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। थर्ड, सोर्स, ये मिलती कहाँ से? सोर्स ये ईस्ट, राइस पॉलिश एंड यक योक लीवर किडनी, यानी ईस्ट में पाई जाती हैं, राइस पॉलिश में पाई जाती है और एग योक लीवर किडनी में पाई जाती है विटामिन B1। अब आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसाइज ऑल एनिमल, यानी एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसाइज होता है ऑल एनिमल में एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग एंड गिनिया पिग के अंदर। रीज़न ये होता है कि जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्युबल यानी वो वाटर सॉल्युबल है। रोल, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन को फॉर्म करना और इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस को फॉर्म करना इसका रीज़न है। डेफिशिएंसी यानी कमियां क्या हैं इसकी? वो ड्राई रफ स्किन कवर विथ रेडिश स्पॉट, यानी हमारी जो स्किन है उसको ड्राई करना या रफ कर देना और उस पर एक रेडिश स्पॉट लाना। दूसरा रीज़न क्या है डेफिशिएंसी का? वीक मसल वेरी लिटिल एनर्जी, यानी मसल्स वीक होंगी और एनर्जी बहुत कम होगी। थर्ड है वीकनेस ब्लीडिंग अल क्रिएटेड गम लूजनिंग टीथ। सोर्स सिट्रस फ्रूट, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। डी जो होता है वो हमारा कहाँ से सोर्स प्राप्त होता है और विटामिन डी की वजह से कौन सी डिफिशेंसी होती है? तो विटामिन डी जो होता है उसकी डिफिशेंसी की वजह से रिकेट्सिया हो जाता है और विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से, कैल्शियम कंपोनेंट से मिलता है। तो सनलाइट भी हमें डायरेक्ट क्या करती है? विटामिन डी देती है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्सिया हो जाता है। रिकेट्सिया जिसमें हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। अगर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जब डिसीज़ होती है तो उसको हम रिकेट्सिया बोल देते हैं। और अगर यही चीज़ जो बुज़ुर्ग कैपेबल नहीं है चलने के लिए और वो विटामिन डी नहीं ले पाती या सनलाइट नहीं ले पाते हैं या वो धूप में नहीं बैठते हैं तो उनकी बोन्स कमज़ोर होने लगती है। उस केस में उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, यानी ओल्ड व्यक्ति के केस में हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे और बच्चों के केस में उसे हम रिकेट्सिया बोलेंगे, जिसमें बच्चों की बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं यानी टेढ़ी हो जाती हैं, यानी बोन्स बेंट हो लेती हैं। कैल्शियम, विटामिन डी और लगभग कैल्शियम सेम काइंड ऑफ डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि दोनों की डिफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और दोनों का मेन सोर्स जो है कहाँ से इस डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं या कहाँ से हम वो न्यूट्रिशन लें जहाँ से डिसीज़ कंट्रोल हो? तो फिश है, एग है, विटामिन डी है। तो ये 3-4 और मोर सोर्सेज हैं, पर ये 3-4 मोस्ट प्रोबेबल सोर्सेज हैं जहाँ से हम विटामिन डी या कैल्शियम कंपोनेंट ले सकते हैं। फिश, सनलाइट डेफिशिएंसी और कैल्शियम में भी बोन टूथ डिके, यानी बोन जो होती है हमारी वो क्या होती है? काफ़ी वीक होने लगती है कैल्शियम की कमी की वजह से
और सिम्टम क्या होता है, वीक बोन एंड टूथ डिके, यानी हमारे जो हैं बोन्स कमज़ोर होने लगते। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिल्क, एग, सनलाइट और फिश, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी ताकि हमारे जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से बिल्डअप कर जाएं या वो दोबारा से फुलफ़िल हो जाए, ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर से विटामिन डी और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम दोनों के दोनों फुलफ़िल हो जाएं। थर्ड था आयोडीन। आयोडीन जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो जाता है और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की वजह से होता है। नहीं, जो थायरॉक्सिन होता है हमारी बॉडी का, वो अगर कम होता है तो हमारी बॉडी में गोइटर कॉज कर देता है। गोइटर अगर छोटा बच्चा तो उसके अंदर जो है उसकी मेंटालिटी डिसऑर्डर यानी उनकी मानसिक कमज़ोरता हो सकती है, या वो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। वो उसकी याददाश्त मतलब उसे चीज़ें याद नहीं रहती है, याद रहती हैं तो कुछ समय बाद वो भूल जाता है। तो ये कुछ मानसिक मेंटलिटी डिसऑर्डर है जो कि आयोडीन की वजह से होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है और ये सिम्टम क्या करते हैं, ग्लैंड्स, नेक अपीयर स्वेलन और मेंटल डिसऑर्डर, यानी जो हमारा गला होता है यहाँ पे गला फूल आता है गोइटर की वजह से। तो इस एक तरीके से यहाँ पे स्वेलन हो जाती है गले के पास यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं और हिंदी में घेगा रोग बोलते हैं। और यह हमारे आयोडीन की कमी की वजह से होता है। नहीं, हमारे आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं बना पाता, आयोडीन से थायरॉक्सिन हार्मोन्स मिलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं मिल पाता बॉडी को, तो उसकी वजह से गोइटर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। या बेसिकली ये देखा गया है कि जो फीमेल्स या प्रेग्नेंट हैं उनके अंदर गोइटर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर बहुत ही हाई रेट थायरॉक्सिन जो है डिक्रीज़ हो रहा होता है, तो उनको डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं। और मोस्टली ओल्ड पीपल के अंदर भी आयोडीन की कमी होती है जिसकी वजह से उनमें गोइटर हो जाता है। लास्ट हमें पढ़ना है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि वो आयरन डेफिशिएंसी है, जहाँ पे आयरन की कमी होती है।